हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी दोस्तों। मैं आपका दोस्त अमन साहू हाजिर हूँ आप सबके सामने एक बार फिर लेकर के जीके के बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक के साथ। दोस्तों आशा करता हूँ मैं कि आप सभी की तैयारी ज़ोरों शोरों से चल रही होगी, आप सभी स्वस्थ होंगे। ठीक है दोस्तों, इसी बात के साथ आइए शुरू करते हैं आज के टॉपिक के बारे में, जिसमें हम आज देखने वाले हैं कुछ इम्पोर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स के बारे में। दोस्तों तो पेन और कॉपी लेकर ज़रूर बैठिएगा दोस्तों, क्योंकि ये चीज़ें आपको नोट करनी है, लिखनी है। याद रखिएगा, ये चीज़ अगर आप नहीं पढ़ोगे, रिवीजन नहीं करोगे बार बार 3-4 बार, तो ये याद नहीं होगी दोस्तों। ये ऐसा टॉपिक है जो बच्चों को ढूंढने पर अलग अलग जगह से कंपाइल्ड फॉर्म में एक जगह नहीं मिल पाता है। इसीलिए मैंने इसको अलग अलग सोर्सेज से सर्च करके कंपाइल करके एक जगह लिख करके उसके बाद बहुत मेहनत से तैयार किया है दोस्तों। इसीलिए आपका काम सिर्फ इतना है कि आप अपनी कॉपी में इसको अच्छे से नोट करें, नोट करने के बाद इसको रिवीजन करें अच्छे से, ताकि आपको ये याद हो जाए दोस्तों। तो आइए, लिखना ज़रूरी है, पढ़ना ज़रूरी है, रिवीजन करना ज़रूरी है। ये टॉपिक जो है किसी अदरवाइज करंट अफेयर से रिलेटेड बिल्कुल नहीं है दोस्तों। ये है एक्चुअली कुछ हिस्ट्री के ऐसे पर्सनालिटीज़ जिन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं और उनकी बुक्स से रिलेटेड क्वेश्चन सीधे बनता है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। आइए देखते हैं इंपॉर्टेंट बुक्स एंड ऑथर्स। दोस्तों हम शुरू करेंगे महात्मा गांधी से। महात्मा गांधी जी, जिन्होंने हमारे देश को आज़ाद करवाने में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया, बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। मोहनदास करमचंद गांधी जी, इनकी किताबों के कुछ इंपॉर्टेंट नाम हैं, आप लिखते जाइएगा। कुछ नाम ऐसे हैं जो सिर्फ इंग्लिश में ही लिखे जा सकते हैं, तो सिर्फ आपको इंग्लिश उसमें लिखना है। बाकी कुछ हिंदी में लिखे जा सकते हैं, उनके लिए मैंने हिंदी में भी ट्रांसलेट करके हिंदी में भी लिखा है। जो हिंदी में लिखना चाहे वो हिंदी में लिख सकते हैं, जो इंग्लिश में लिखना चाहे वो इंग्लिश में। हमारा चैनल बाइलिंगुअल है, दोनों भाषाओं का उपयोग हम करते हैं, हिंदी एज वेल एज इंग्लिश, बराबर समान रूप से। तो दोस्तों आइए, महात्मा गांधी जी की कुछ किताबें हैं, जैसे कि यंग इंडिया, आप लिखते जाइएगा अपनी कॉपी में। महात्मा गांधी जी की इंपॉर्टेंट किताबों में आता है यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, महात्मा गांधी की यंग इंडिया, महात्मा गांधी जी की हरिजन, महात्मा गांधी जी की हिंद स्वराज, महात्मा गांधी जी की नवजीवन और महात्मा गांधी जी की माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। याद रखिएगा, माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ जो है ये महात्मा गांधी जी की ऑटोबायोग्राफी है, यानी कि स्वयं की जीवनी लिखी है इन्होंने। ठीक है, इसको बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी। तो दोस्तों महात्मा गांधी जी की 5 किताबें हैं, मेरे साथ दोहराइए। आपको रिवीजन करना है तो एक बार मेरे साथ दोहराइए। महात्मा गांधी जी की कौन कौन सी बुक्स है? यंग इंडिया, हरिजन, हिंद स्वराज, नवजीवन और माय एक्सपेरिमेंट विथ ट्रुथ। ठीक है, महात्मा गांधी जी की ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हो गई। दूसरे नंबर पे, सेकंड नंबर पे हम देखने वाले हैं बाल गंगाधर तिलक जी के बारे में। बाल गंगाधर तिलक की इंपॉर्टेंट बुक्स में आती है केसरी, मराठा, बाल गंगाधर तिलक जी की केसरी, मराठा, गीता रहस्य और आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस। ध्यान से सुनिएगा, केसरी बाल गंगाधर तिलक, मराठा बाल गंगाधर तिलक, गीता रहस्य बाल गंगाधर तिलक, और इसको अच्छे से ध्यान से लिखिएगा, आर्कटिक द होम ऑफ आर्यंस। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं बाल गंगाधर तिलक जी की। इसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। जवाहरलाल नेहरू भारत के प्रथम प्रधानमंत्री, फर्स्ट प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया एंड लॉन्गेस्ट सर्विंग प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया करेंटली। अभी तक के इतिहास में भारत के सबसे लंबे समय तक के प्रधानमंत्री हैं जवाहरलाल नेहरू, भारत के पहले प्रधानमंत्री। इन्होंने कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स लिखी हैं, जैसे डिस्कवरी ऑफ इंडिया। किसकी किताब है डिस्कवरी ऑफ इंडिया? जवाहरलाल नेहरू की। नेशनल हेराल्ड किताब किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। ठीक है, मेरी कहानी किसकी है? जवाहरलाल नेहरू की। और जवाहरलाल नेहरू की है ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री कौन कौन सी है जवाहरलाल नेहरू की? मेरे साथ दोहराइए, आइए। जवाहरलाल नेहरू डिस्कवरी ऑफ इंडिया, जवाहरलाल नेहरू नेशनल हेराल्ड, जवाहरलाल नेहरू मेरी कहानी और जवाहरलाल नेहरू ग्लिम्सेस ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। ठीक है दोस्तों, इसके बाद आते हैं मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब। मौलाना अबुल कलाम आज़ाद साहब की बुक है अल हिलाल, गुबारे खातिर और इंडिया विंस फ्रीडम। मेरे साथ दोहराइए एक बार, अल हिलाल किसकी बुक है? मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। गुबारे खातिर किसकी किताब है? अबुल कलाम आज़ाद। इंडिया विंस फ्रीडम किसकी है? अबुल कलाम आज़ाद दोस्तों। इसके बाद आते हैं राजा राम मोहन रॉय।
राजा राम मोहन रॉय, राजा राम मोहन रॉय ने कौन कौन सी किताब लिखी है? तो संवाद कौमुदी और मिरातुल अखबार। संवाद कौमुदी किसकी है? राजा राम मोहन रॉय की। मिरातुल अखबार किसकी है? राजा राम मोहन रॉय की। इनके बाद आते हैं ईश्वरचंद विद्यासागर। ईश्वरचंद विद्यासागर जो है, इन्होंने लिखी है सोम प्रकाश। कौन सी लिखी है? सोम प्रकाश किताब किसकी है? बहुत ही महत्वपूर्ण है, इससे काफी दफा क्वेश्चन बने हैं कि बताइए सोम प्रकाश किसकी किताब है? तो सोम प्रकाश है ईश्वरचंद विद्यासागर जी की। इसके बाद आते हैं मोहम्मद अली जिन्ना, जिसको कायदे आजम भी कहा जाता है। आपको शॉर्ट फॉर्म में पूछते हैं कई दफा एग्जाम्स में कि बताइए कायदे आजम के नाम से किन्हें जाना जाता था? तो कायदे आजम के नाम से मोहम्मद अली जिन्ना को। मोहम्मद अली जिन्ना जी ने लिखी है किताब कौन कौन सी? कॉमरेड लिखी है और हमदर्द लिखी है। कॉमरेड किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की है। हमदर्द किसकी है? मोहम्मद अली जिन्ना की है। इसके बाद भारत के बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर है सुभाष चंद्र बोस जी। सुभाष चंद्र बोस जी ने किताब लिखी है इंडियन स्ट्रगल। कौन सी लिखी है? सुभाष चंद्र बोस ने इंडियन स्ट्रगल। तो दोस्तों ये कुछ और महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट बुक्स और उनके ऑथर्स हैं। यहाँ से सीधा क्वेश्चन बनता है, चाहे वो नेशनल लेवल का कोई एग्जाम हो, स्टेट लेवल का कोई एग्जाम हो, या फिर जीके से रिलेटेड कोई भी, जीएस का कोई भी क्वेश्चन हो, यहाँ से क्वेश्चन बनने की संभावना बहुत ज़्यादा है। तो आइए और आगे के ऑथर्स देख करेंगे। लाला लाजपत राय से हमने सुभाष चंद्र बोस पे एंड कर दिया था, उसके बाद लाला लाजपत राय आते हैं। अनहैप्पी इंडिया किताब किसकी है? लाला लाजपत राय की। पंजाब केसरी किसकी है? लाला लाजपत राय की। केसरी पूछे तो किसकी है? तो बाल गंगाधर तिलक की है। और पंजाब केसरी पूछे तो लाला लाजपत राय की है। द पीपल किसकी है? लाला लाजपत राय की। तो 3 बुक हो गई लाला लाजपत राय की, अनहैप्पी इंडिया, पंजाब केसरी और द पीपल। फिर आते हैं राजेंद्र प्रसाद, भारत के पहले राष्ट्रपति दोस्तों, फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। राजेंद्र प्रसाद की बुक है इंडिया डिवाइडेड। इंडिया स्ट्रगल याद रखना सुभाष चंद्र बोस की है और इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद जी की है। लाला हरदयाल है, इन्होंने लिखी है हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर। अच्छे से लिखिएगा, हिंट्स HINTS, हिंट्स फॉर सेल्फ कल्चर किसकी है? लाला हरदयाल की है। फिर आते हैं सुरेंद्र नाथ बनर्जी, ये बंगाल के रहने वाले थे इसीलिए इन्होंने बंगाली लिखी। उसके बाद अ नेशन इन मेकिंग, एक देश बनने की प्रक्रिया में। अ नेशन इन मेकिंग किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी। और बंगाली किसकी है? सुरेंद्र नाथ बनर्जी की। वीर सावरकर, VD सावरकर भी बोलते हैं इनको, इन्होंने लिखी है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। कौन सी लिखी है? बहुत इंपॉर्टेंट किताब है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। 1857 के विद्रोह के बाद लिखी गई उनके द्वारा किताब है वॉर ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस। किसने लिखी है? VD सावरकर ने। मदन मोहन मालवीय, मदन मोहन मालवीय जी ने लिखी है अभ्युदय, हिंदी में इसको लिखेंगे अभ्युदय, हिंदुस्तान और लीडर। तीनों बुक किसकी है? अभ्युदय किसकी है? मदन मोहन मालवीय। हिंदुस्तान मदन मोहन मालवीय और लीडर मदन मोहन मालवीय। इनके बाद आते हैं गोपाल कृष्ण गोखले, ये श्री मोहनदास करमचंद गांधी जी के गुरु थे दोस्तों। कौन थे? गोपाल कृष्ण गोखले। इनकी इंपॉर्टेंट बुक है नेशन। नेशन किसने लिखी है? गोपाल कृष्ण गोखले ने। केशव चंद्र सेन ने लिखी है इंडियन मिरर और वाम बोधिनी। केशव चंद्र सेन दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। इंडियन मिरर किसने लिखी है? केशव चंद्र सेन ने। और वाम बोधिनी किसने लिखी है? केशव चंद्र सेन ने। दीन बंधु मित्र, दीन बंधु मित्र की इंपॉर्टेंट बुक है नील दर्पण। नील की खेती कराई जाती थी भारत में अंग्रेजों के द्वारा, उसके ऊपर किताब लिखी है, इसलिए इससे क्वेश्चन कई बार पूछा गया है कि नील दर्पण किसकी बुक है? तो नील दर्पण है दीन बंधु मित्र की। मोहम्मद इकबाल ने लिखी है सारे जहां से अच्छा। सारे जहां से अच्छा किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। तराने हिंद किसने लिखी है? मोहम्मद इकबाल ने लिखी है। बंगे दारा, क्या लिखोगे? बंगे दारा। सारे जहां से अच्छा, तराने हिंद और बंगे दारा किसकी है? मोहम्मद इकबाल की है। एनी बेसेंट दोस्तों, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष दोस्तों, फर्स्ट वुमेन प्रेसिडेंट ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस एनी बेसेंट। ठीक है, तो एनी बेसेंट ने कौन सी बुक लिखी है? न्यू इंडिया और कॉमनवेल्थ। न्यू इंडिया किसकी है? एनी बेसेंट की। कॉमनवेल्थ किसकी है? एनी बेसेंट की। मोतीलाल नेहरू की कौन सी इंपॉर्टेंट बुक है? तो इंडिपेंडेंट है। ठीक है, जवाहरलाल नेहरू की हमने अभी देख ली है। मोतीलाल नेहरू जी जवाहरलाल नेहरू के फादर, पिताजी, इनने लिखी है इंडिपेंडेंट। कौन सी लिखी है? इंडिपेंडेंट। इसके बाद और भी आगे देखते हैं, जैसे कि रविंद्रनाथ टैगोर, जैसे अरविंद घोष, जैसे दादाभाई नौरोजी। आपको पता होगा, आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट व्यक्ति हैं जो हिस्ट्री में बहुत इंपॉर्टेंट, जिन्होंने रोल प्ले किया है अपना भारत की इंडिया इंडिपेंडेंस में, बहुत इंपॉर्टेंट इनका रोल है। इसीलिए आपको याद रखना है रविंद्रनाथ टैगोर की कौन कौन सी बुक्स हैं। गीतांजलि, सबसे पहले गीतांजलि, जिसके लिए रविंद्रनाथ टैगोर को 1913 में नोबेल प्राइज मिला है दोस्तों, लिटरेचर में, साहित्य का नोबेल पुरस्कार
1913 में गीतांजलि के लिए मिला है रविंद्रनाथ टैगोर जी को। कब मिला है? 1913 में मिला है, 1913 में गीतांजलि के लिए। इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है। गीतांजलि किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की। होम एंड द वर्ल्ड किसकी है? रविंद्रनाथ टैगोर की बुक है। गोरा किसकी बुक है? रविंद्रनाथ टैगोर की। हंग्री स्टोन्स रविंद्रनाथ टैगोर की। चंदालिका रविंद्रनाथ टैगोर की। विसर्जन किसकी बुक है? रविंद्रनाथ टैगोर की। कौन कौन सी बुक होगी रविंद्रनाथ टैगोर की? गीतांजलि, होम एंड द वर्ल्ड, गोरा, हंग्री स्टोन्स, चंदालिका और विसर्जन। इसके बाद इंपॉर्टेंट व्यक्ति आते हैं अरविंद घोष। ठीक है, अरविंद घोष की बुक है सावित्री, कर्मयोगी, युगांतर और लाइफ डिवाइन। ठीक है, इसके बाद ऐसे ऑन गीता भी लिखी है अरविंद घोष ने। वंदे मातरम किसने लिखी है? अरविंद घोष ने। न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड, ये भी बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी है? अरविंद घोष ने। अरविंद घोष की सभी बुक्स इंपॉर्टेंट है। कौन कौन सी अरविंद घोष की? मेरे साथ रिवाइज कीजिए। अरविंद घोष की बुक है सावित्री, कर्मयोगी, युगांतर, लाइफ डिवाइन, ऐसे ऑन गीता, वंदे मातरम और न्यू लैम्प्स फॉर द ओल्ड। ठीक है, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स है अरविंद घोष की। इसके बाद दादा भाई नौरोजी दोस्तों, दादा भाई नौरोजी ने लिखी है रफ्त गुफ्तार। ठीक है, सीधा पूछेंगे रफ्त गुफ्तार किसकी बुक है? दादा भाई नौरोजी की बुक है। इसके बाद पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया किसने लिखी है? दादा भाई नौरोजी ने। धन के निष्कासन का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा। ठीक है, वो किसने दिया है? दादा भाई नौरोजी ने। पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया इसी बुक में बताया है उन्होंने। ड्रेन ऑफ वेल्थ बोलते हैं इंग्लिश में, धन के निष्कासन का सिद्धांत। ठीक है, इसके बाद आता है शिशिर कुमार घोष। शिशिर कुमार घोष ने लिखी है अमृत बाजार पत्रिका। कौन सी बुक लिखी है शिशिर कुमार घोष ने? अमृत बाजार पत्रिका। ठीक है, तारकनाथ दास ने लिखी है फ्री हिंदुस्तान। उसके बाद सचिंद्र नाथ सान्याल ने लिखी है द रिवॉल्यूशनरी। सचिंद्र नाथ सान्याल ने कौन सी लिखी है? द रिवॉल्यूशनरी, एक क्रांतिकारी। स्वामी दयानंद सरस्वती ने लिखी है सत्यार्थ प्रकाश। सत्यार्थ प्रकाश बहुत इंपॉर्टेंट बुक है, किसने लिखी है? स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने लिखी है। फिर आते हैं पट्टाभी सीतारामैया। पट्टाभी सीतारामैया जी ने कौन सी लिखी है? द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। पट्टाभी सीतारामैया की कौन सी बुक है? द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस। ये वही पट्टाभी सीतारामैया दोस्तों 1839 में, जिनको जबलपुर त्रिपुरी से खड़ा किया था कांग्रेस के प्रेसिडेंट पद के लिए। महात्मा गांधी ने अपनी तरफ से खड़ा किया था सुभाष चंद्र बोस के खिलाफ। ये हार गए थे, गांधी जी के सपोर्ट से खड़े हुए थे पर ये हार गए थे। सुभाष चंद्र बोस जीत गए थे, इसलिए बहुत चर्चा में रहे थे। ये वही पट्टाभी सीतारामैया जी हैं, द हिस्ट्री ऑफ कांग्रेस इन्होंने लिखी है। फिर आते हैं जेबी कृपलानी, इन्होंने लिखी है पॉलिटिक्स ऑन चरखा। पॉलिटिक्स ऑन चरखा किसकी है? जेबी कृपलानी की। फिर आते हैं वैलेंटाइन शिरोल। वैलेंटाइन शिरोल ने लिखा है इंडियन अनरेस्ट। वैलेंटाइन शिरोल ने कौन सी लिखी है? इंडियन अनरेस्ट। ठीक है, तो ये सभी कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स हैं। इसके तो दोस्तों धैर्य बना कर रखी है, बहुत ज़्यादा लग रहा होगा पर ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है दोस्तों। अगर आपने ये समझ लो, ये याद कर लिया, ये पढ़ लिया, तो समझ लो आपका 1 नंबर 2 नंबर पक्के हैं आपके एग्जाम में। ठीक है दोस्तों, ये कुछ चीज़ें जो आपको अदर स्टूडेंट से लीड करवाती हैं दोस्तों, जो सब लोग नहीं पढ़ते वो आप पढ़ के जाइएगा। चित्तरंजन दास ने किताब लिखी है इंडिया फॉर इंडियंस। कौन सी किताब लिखी चित्तरंजन दास ने? इंडिया फॉर इंडियंस। बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय या बंकिम चंद्र चटर्जी भी बोलते हैं इनको, इन्होंने लिखी आनंद मठ। बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, आनंद मठ किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। और देवी चौधरानी किसने लिखी है? बंकिम चंद्र चट्टोपाध्याय ने। उसके बाद भारतेंदु हरिश्चंद्र बाबू ने लिखी है भारत दुर्दशा। भारत दुर्दशा किसने लिखी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र ने। शिवानंद नाम के एक व्यक्ति जिन्होंने लिखी है डिवाइन लाइफ। डिवाइन लाइफ किसने लिखी है? शिवानंद ने लिखी है। नयनतारा सहगल जो है, नयनतारा सहगल बहुत इंपॉर्टेंट फ्रीडम फाइटर थी, इन्होंने लिखी है वॉइस ऑफ फ्रीडम। कौन सी लिखी है? वॉइस ऑफ फ्रीडम किसने लिखी है? नयनतारा सहगल ने। और लिखी हिस्ट्री ऑफ चरखा। कंफ्यूज मत होना दोस्तों, पॉलिटिक्स ऑन चरखा लिखी है जेबी कृपलानी ने। पॉलिटिक्स ऑन चरखा लिखी है जेबी कृपलानी ने ना। हिस्ट्री ऑफ चरखा लिखी है नयनतारा सहगल ने। एमजी रानाडे ने लिखी है हिंदू और इंदु प्रकाश। हिंदू किसने लिखी है? एमजी रानाडे। और इंदु प्रकाश किसने लिखी है? एमजी रानाडे। तो दोस्तों ये सभी बुक्स बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाती है हिस्ट्री के पॉइंट ऑफ व्यू से। कहीं भी आप दोस्तों पढ़ेंगे, जीके का क्वेश्चन देखेंगे तो आपको यहाँ से क्वेश्चन अवश्य मिलेगा दोस्तों। आपने याद कर लिया, लिख लिया है तो इसको 3-4 बार रिवाइज जरूर करना, तो ही ये सार्थक होगा दोस्तों। ठीक है, आई होप दोस्तों आपको ये हमारा वीडियो पसंद आया होगा। कुछ नया इनोवेटिव जो कुछ लेकर के आया हूँ मैं, नया चीज़ें बहुत सर्च किया है, उसके बाद बनाए हैं नोट्स दोस्तों। तो आशा करता हूँ कि आपको पसंद आएगा दोस्तों। अगर आपको पसंद आया तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना बिल्कुल ना भूलें दोस्तों।
आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इसी प्रकार हमसे जुड़े रहेंगे, और हमें अगर अपनी वीडियो में कोई कमी लगती है आपको तो हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम सुधार करेंगे उसमें अगली वीडियो में दोस्तों। इसी प्रकार अगली वीडियो के साथ मिलूंगा मैं दोस्तों किसी अगले टॉपिक के साथ जीके के दोस्तों। तो दोस्तों तब तक के लिए आपसे अलविदा लेता हूँ। वंदे मातरम, जय हिंद दोस्तों। थैंक यू सो मच।